बांग्लादेश एक देश जो 1971 में आजादी के बाद धर्मनिरपेक्षता और समानता के वादे पर बना था, पर आज यहाँ की सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय लगातार भय और असुरक्षा में जी रहा है। 1971 में बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की जो हिस्सेदारी थी वह 13% थी, पर आज घटकर 7 से 8% रह गई है। यह गिरावट सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, बल्कि जबरन, धर्मांतरण और पलायन का नतीजा है। और इन घटनाओं में सबसे भारी इजाफा तब देखने को मिला जब 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद वहां पर घरों का जलना, हिंदुओं को जबरन बेदखल करना, मंदिरों पर हमले जैसे कई मामले सामने आने लगे। और आजकल के लोग सिर्फ दीपू चंद्रदास या फिर जो अन्य घटनाएं इंटरनेट पे बहुत वायरल होती हैं उसी के बारे में जानते हैं। भाई ये घटनाएं तो कुछ नहीं है, ऐसी 2900 से भी ज्यादा घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। एक वेबसाइट है बांग्लादेश हिंदू प्रोसिक्यूशन करके, और मैंने इस पर भाई कुछ चीजें यही पढ़ी और मेरा दिमाग हिल गया। 5.6% केस ऐसे थे जो गैंग रेप करके हुए थे, 6% केस ऐसे थे जो किडनैपिंग करके हुए थे, और ऐसे दर्जनों केस जो भाई परसेंटेज भी उनका दिखाया है कि कितने कितने परसेंट कैसे कैसे केस हुए थे। भाई आपका खून खौल जाएगा एक बार पढ़ लोगे तो। और इसी वेबसाइट पर एक और चीज दिखाता है हिंदुओं की डेंसिटी को लेकर कि 2011 में हिंदुओं की डेंसिटी बांग्लादेश में कहां पर कितनी थी और कहां पर कितने ज्यादा मंदिर थे, और आज कहां पर कितने मंदिर हैं, कितने कम लोग बचे हुए हैं। और अब इन सब चीजों को जानने के बाद आपको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है। और भाई जब मैं इन सब बातों को सोचता हूं तो मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आता है कि आखिर हमारी सरकार, हिंदू मेजोरिटी वाला देश जिसका पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी हमारा देश इतना शांत क्यों है, इतना चुप क्यों है। और तो और भाई हमारे देश के कुछ मंद बुद्धि लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारा देश इसमें क्या कर सकता है, ये तो बाहरी देश का मैटर है, हमारी सरकारें इसमें क्या कर सकती हैं। तो आज तुम्हें बताता हूं कि इसमें हमारी सरकारें, हमारा देश क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहले तो भारत को बांग्लादेश के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे विदेश मंत्रालय यानी हमारी MEA यानी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, खुद विदेश मंत्रालय बोल चुका है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, फिर भी हमारी सरकारें शांत है। प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं अल्पसंख्यकों हिंदुओं के लिए इस मुद्दे पर। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। फिर भी हमारी सरकारें शांत हैं, और हमारी सरकारें चाहे तो भाई इस मुद्दे को UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस मुद्दे को उठा सकती हैं, जिससे हिंदुओं को बांग्लादेश में बचाया जा सकता है। पर वो ऐसा नहीं करेंगे। भाई हमारे देश के कुछ मंद बुद्धि लोग बस इसी बात से खुश हो जाते हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर को IPL से बाहर कर दिया गया। क्या भाई इससे जो लोग मरे हैं वो वापस आ जाएंगे, या फिर जिन हिंदुओं के साथ आज गलत हो रहा है बांग्लादेश में वो बच जाएंगे। भाई अपने आंखों से अंधभक्ति का पट्टा उतारो और अपने देश में भी थोड़ा झांक कर देखो। जो अडानी है वही सप्लाई करता है बांग्लादेश को बिजली, ये वही अडानी है जो हमारे इंडिया का है, और ये वही अडानी है जिनको सरकारें जमीन, पहाड़ और जंगल बेचने में लगी है, इन सब बड़े मुद्दे को छोड़कर। और इतना सब कुछ होने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में जाकर बोले कि मुझे वंदे मातरम पर डिबेट करना है, तो भाई मैं भी अब हंसकर कह दूंगा जाओ करो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग और फैक्चुअल वीडियोज के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।